वीडियो में बने रहें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दें। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि ऑनलाइन अर्निंग और बिजनेस के रिगार्डिंग हर वीडियो आप सभी पैनलिस्ट का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आप सभी का सुबह के मॉर्निंग सेशन में स्वागत है, वेलकम है। आज का दिन बहुत ही स्पेशल और बहुत ही शानदार दिन है। और क्योंकि कल एक मीटिंग भी थी, शायद आपको काफ़ी सारे ग्रुपों में एक वीडियो आया होगा, जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत सारी बातें कल बताई थी। तो आज हम वो जो बातें करेंगे, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है और वो करके और कैसे हम बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और जो मुझे टॉपिक दिया गया है सर लोगों के माध्यम से, वो है लिस्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हमारी कंपनी का, सेप्स ऑफ कंपनी का, हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, अल्टीमेट अचीवर का, विजेता टीम का और हमारी कमांडो टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी ग्रेट लीजेंड्स का आशीर्वाद, प्यार हम सबके साथ में है। और कमांडो टीम हमेशा से रिकॉर्ड बनाने के लिए जानी जाती है और हमेशा से रिकॉर्ड बनाए, आगे भी रिकॉर्ड बनाती रहेगी और एक दिन हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बनेगी। तो हम सब इस टीम का हिस्सा है, तो हम सबको प्राउड होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ इस कमांडो टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। शुरुआत से, जब से इस कमांडो टीम की शुरुआत हुई है, आज से 7-8 साल पहले जब से ग्रेट सर लोगों ने स्टार्ट किया है, तब से धुआंधार इस टीम के अंदर काम हुआ है। हर बार हर लेवल, कंपनी लेवल पर हो चाहे किसी भी लेवल पर हो, टीम ने बहुत बड़ा काम किया है और लगातार काम करते जा रही है, आगे भी बहुत बड़ा काम करेगी। और हमारे जितने ग्रेट लीजेंड है, सबका जो मिशन है, बहुत बड़ा विजन है। क्योंकि ये सारे फौजी आदमी है, बढ़िया पेंशन मिल रही है, सारी चीज़ें बढ़िया, वेल सेटेड है, परिवारों से भी बहुत अच्छे परिवार से हैं, सारी चीज़ बहुत अच्छी हैं, फिलफुल है। लेकिन उसके बावजूद भी इस मिशन में लगे हुए हैं और एक काम पे लगे हुए हैं। तो सर लोगों का जो मिशन है वो है 1000 डायमंड बनाना, 1000 लोगों को करोड़पति बनाना। और ये 2030 तक का मिशन है। काफ़ी सारे लोगों से हम मुलाकात करते हैं और मिलते रहते हैं, तो वो लेकिन वो इंडिविजुअल आदमी ग्रोथ कर सकता है, इंडिविजुअल आदमी बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर इस सिस्टम की पावर है कि एक आदमी की डिसीजन की वजह से आज पूरी कमांडो टीम में काफ़ी सारे लोग डायमंड हैं। और बहुत जल्दी 2030 तक ये जो कारवां है 1000 लोगों का होगा और आने वाले टाइम पे 1-1000 लोगों की डायमंड्स की मीटिंग हुआ करेगी। तो एक जो सर लोगों का विजन है, सर लोगों का जो मिशन है, इसके ऊपर पूरी कमांडो टीम काम कर रही है और ये हम सब का मिशन है, हम सब भी इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो है, अगर आप। थैंक यू। और असली जो मिशन है वो टीम से है, क्योंकि आज तक इस बेल्ट के लिए काम किया था, मेहनत की थी, खुद डायमंड बनने के लिए मेहनत की थी। लेकिन दोस्तों, आज के बाद एक नया कारवां शुरू हो रहा है और बस एक ही मिशन है। अब आज तक अपने लिए मेहनत की है, अब टीम के लिए मेहनत करेंगे और चुन चुन के एक आदमी को डायमंड बनाएंगे। मिशन बस एक ही है, जो सर ने बताया, कमांडो टीम का एक ही मिशन, 1000 डायमंड। और ये 2030 तक एक ही मिशन, डायमंड 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 Yes. डायमंड 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 डायमंड। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए बिल्कुल डायमंड का पट्टा पहनने के लिए। हमने कभी सोचा नहीं था कि इस बिजनेस में आने के बाद भी काला पट्टा पहनेंगे। हम तो फौज में आए तो पहले आर्मी की ड्यूटी करते रहे, हरी वर्दी पहनते रहे, जब कमांडो में गए तो काली वर्दी पहनी और किसी ने बता दिया कि यहाँ पे एक काली बेल्ट भी मिलती है जिसको ब्लैक बेल्ट बोला जाता है। तो फिर हमने उसके लिए प्रयास किया और वो ब्लैक बेल्ट भी ले ली। लेकिन फिर इस काम में आए तो पता नहीं था कि एक दिन ब्लैक बेल्ट भी पहनेंगे और शुरुआत कर दी और बेल्टें बदली होती रही, कभी ग्रीन आई, कभी वाइट आई, कभी येलो आई और आते आते ब्लैक भी आ गई। तो ये सब सारी चीज़ें जो पॉसिबल हो पाई हैं आप लोगों के आशीर्वाद से और प्यार की वजह से हो पाई है। आज हम जो बात करेंगे, लिस्ट के ऊपर बात करेंगे। सर मैं एक आदमी ऐसा लेना चाहता हूँ जो बिल्कुल फ्रेशर हो और उसका अपलाइन भी बैठा हो साथ में, या मतलब वैसे हो, ताकि हम, क्योंकि प्रैक्टिकल बातों के ऊपर बात करेंगे, एक बार स्लाइड पे बात कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल सर लिस्ट बनवा लेंगे। जी जी सर। तो हम ले लेंगे। तो हमारे बिजनेस का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ, पहला और ठोस कदम होता है सही सूची बनाना। काफ़ी सारे लोग जब हम बिजनेस के अंदर इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद ज्वाइनिंग कर लेते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद हमारी एफआईएम होती है हमारे सीनियर के माध्यम से, तो हम लिस्ट बनाते हैं लेकिन अधूरे मन से बनाते हैं और इसकी हम वैल्यू नहीं देते हैं। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जब आप लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट से ही आपको पता लग जाता है कि ये आदमी हमारे साथ कितनी लंबी रेस का घोड़ा है और कितनी लंबी रेस है हमारे साथ दौड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये, एज ए अपलाइन भी हमारे लिए है और जो एसोसिएट है उसके लिए भी है। सबसे इम्पोर्टेंट काम है हमें लिस्ट बनाना और सही लिस्ट बनाना।
कुछ लोग जब शुभारंभ पे बुक पे नाम लिखना शुरू कर देते हैं, तो जब अपलाइन जबरदस्ती बैठ के बनवाता है तो 5 7 10 लोगों के नाम लिखता है, और उसके बाद अगर आप उससे 6 महीने बाद मिलोगे तो वो 10 ही लोगों के नाम मिलेंगे। आप उसको थोड़ा सा एफआईएम के बाद वक्त दो, 5 7 10 मिनट, आधा घंटा, जितना भी दे सकते हो, लेकिन उसकी लिस्ट जरूर बनवाएं। और उस लिस्ट पे बनवाने के बाद उस पर डिस्कस जरूर करना है। बहुत सारे लोग लिस्ट भी बना लेते हैं, लेकिन लिस्ट बनाने के बाद उसको ये नहीं पता होता कि मेरी टीम का जो एसोसिएट है, जो मेरे साथ कल ज्वाइन हुआ, उसको भाई क्या करता है, या वो कहाँ पर जॉब करता है, कहाँ पर सर्विस करता है। तो हमें लिस्ट बनानी है, एक सही लिस्ट बनानी है, और उसके बाद उसके ऊपर डिस्कस करना है, थ्रू द लिस्ट डिस्कस करना है। तो आगे हम बातें करेंगे इनके ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायरी पेन लेके बैठिए आप लोग। हमारा जो बिजनेस है लोगों का बिजनेस है, और जब हमारे पास रॉ मटेरियल ज़्यादा होगा, अगर आपके पास 100 150 200 500 1000 लोगों के नाम है, 2000 लोगों के नाम है, 5000 लोगों के नाम है, तो कभी आपको डर नहीं लगेगा, आप बिल्कुल बिंदास काम करोगे। कई लोगों से मुलाकात करने के बाद जब हम मिलते हैं तो उनसे मिलने के बाद बोलते हैं, सर मैं किसको बताऊं, तो किसका बताऊं। और उनसे बात करते हैं तो किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को साल साल और 1 1 साल हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि सर हम किसको बताएं। इसका मतलब है कि उसकी जो लिस्ट बनाने की जो टेक्निक है, जो हमारी कलाकारी है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो हमें इस कलाकारी को सीखना है, और सीखने के बाद अपने फॉलो करना है, और फिर टीम में भी लोगों से करवाना है। जितने ज़्यादा बढ़िया तरीके से हम ये लिस्ट बनाएंगे, उतने बड़ा हमारे साथ काम होने वाला है। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है। अगर आपको किसी को लोहे का काम करना है तो वहाँ पर कच्चा लोहा चाहिए। किसी को फैक्ट्री में, जैसे अभी मैं लुधियाना में हूँ फिलहाल अभी, तो यहाँ कपड़ा बनता है, तो कपड़े बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है धागा। अगर धागा नहीं होगा तो हौजरी लाइन का कोई काम नहीं होगा। तो ऐसे हमारे बिजनेस में बड़ा लेवल पे काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है लिस्ट बनाना, और सही लोगों की बनाना। कुछ लोग लिस्ट बना भी लेते हैं लेकिन सही लोगों की नहीं बनाते। आपको इसमें गिनती करके कभी नहीं बनाना कि यार मेरे 50 के नाम लिख लिए, 100 के नाम लिख लिए। आप 2000 के नाम लिखो, आप 5000 के नाम लिखो। और अगर आप किसी शहर की कमांड आपके हाथ में, आप सिटी होस्ट है, तो कम से कम 5000 लोगों के नाम आपके पास होने चाहिए। पूरी शहर की लिस्ट, जितने आपके एसोसिएट है, सबकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। तो इसके ऊपर हमें काम करना है। कभी भी जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हमें प्री जज नहीं करना, और कभी भी सामने वाले से परमिशन नहीं लेनी कि सर मैं आपका नाम लिखूं नहीं लिखूं। जब हम नाम लिखते हैं शुभारंभ बुक में, तो कई बार हमारे हाथ पांव कांपते हैं कि सर इसका नाम कैसे लिखूं, ये तो करेगा नहीं, या ये तो मोटा है, या ये पतला है, या ये छोटा है। और हम काफ़ी सारी चीज़ें प्री जज करते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। हम सोचेंगे यार ये आदमी तो गरीब है, ये तो करेगा नहीं है ना, ये गरीब आदमी है, इसकी बस की है नहीं, ये कर पाएगा नहीं। ये जो लड़की आपको स्क्रीन में दिख रही है, आप सोचोगे यार ये लड़की ना बड़ी स्मार्ट है, ये फैशन ही करती रहती है, ये फैशन ही करती रहेगी, काम तो क्या करेगी। फिर बोलेगा यार ये तो मोटा आदमी है, इसका नाम लिख के कोई फायदा नहीं है, तो काम करेगा नहीं। फिर बोलेगा यार ये जो मैडम है ये तो मोटी है, ये भी नहीं कर पाएगी। फिर बोलेगी ये काला आदमी है, काला आदमी कर नहीं पाएगा। फिर बोलेगा बुजुर्ग आदमी है, ये तो करेगा नहीं। फिर बोलेगा ये पैसे वाला आदमी है, सर ये तो करेगा नहीं। तो फिर कौन करेगा। तो हमारा काम है प्री जज न करके, और हमें एक ही काम करना है जो हमारा सिस्टम बोलता है, सिस्टम की बातों को फॉलो करना है। और सिस्टम की बातों को फॉलो करके एक ही काम करना है, बिना प्री जज किए हुए। और हर आदमी का नाम जिसको आप जानते हो और वो आदमी आपको जानता है, उसका नाम लिखना है, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में रहता हो। और इंडिया तो क्या, आजकल तो विदेशों में भी लोग रहते हैं, तो विदेशों से भी लोगों के साथ ज्वाइनिंग आती है, तो उन सब के नाम लिखने हैं। और ये जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। हम हर बार जब कभी भी कहीं जाते हैं तो ज़रूर लिस्ट बनाते हैं, और अगर लिस्ट नहीं बनाएंगे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हमारे बिजनेस में तो अगर लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आप सोचो, एक अभी ग्रेट सर बैठे हुए हैं, धुरंधर शर्मा सर, अगर किसी ने इनका नाम डायरी पे नहीं लिखा होता तो वो 2000 2000 5000 रुपये का नुकसान नहीं करता। आज सर की टीम जो है 50,000 की है, तो उस आदमी का मोटा मोटा जो नुकसान है 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का, 5 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो जाता है। और शायद ये कार वो आगे चलता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा, तो उसका करोड़ों का, एक आदमी का नाम डायरी पे ना लिखने का मतलब है करोड़ों का नुकसान करना। और अगर हम नहीं लिखेंगे तो कोई और लिखेगा, इसलिए क्योंकि कोई ना कोई जिसको हम जानते हैं उसको दूसरा आदमी भी जानता है। तो हमेशा डायरी पे लोगों के नाम लिखते रहें, उसमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आप बस नाम लिखते रहें। और नाम लिखने से ही आपके साथ बहुत बड़ा काम होने वाला। आधा काम मतलब 50-60% काम तो आपका सिर्फ नाम लिखने से हो जाता है। आपकी प्लानिंग हो जाती है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि मुझे काम कहाँ करना है, किस आदमी के साथ काम करना है। तो इस लिस्ट के ऊपर जरूर हमें काम करना है। इसका अगर हम लिस्ट नहीं बनाएंगे तो इसका प्रैक्टिकल उदाहरण है, जब कई बार जैसे हम लोग बाहर जाते हैं और कभी जैसे मैडम ने कुछ सामान मंगाया है,
तो अगर जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं ना, उन्होंने बोला कि यार ये सब्जी लेके आना, घर का ये राशन लेके आना या कुछ भी आइटम लेके आना, तो हम कहा ठीक है लेके आ जाएंगे। तो हम जाएंगे तो पक्का गारंटेड है एक दो सामान जरूर भूल जाएंगे। काफी सारे लोग मेरी बात से सहमत हैं, हाथ खड़ा करें जो सहमत हैं। चलो राहुल जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो बिल्कुल। लेकिन अगर घर से जाने से पहले आपने व्हाट्सएप में लिस्ट बना लिया, एक कागज पेपर में लिस्ट बना ली, तो 100% है पूरा का पूरा सामान आपके पास आएगा और आप जिस काम के लगे वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो हमें जरूर लिस्ट बनानी है, एक एक आदमी की बनानी है। अगर हम लिस्ट नहीं बनाते तो क्या, जो शुरुआत में नए नए लोग होते हैं, नए नए जिन्होंने स्टार्टअप किया होता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो शुरू में 5 7 10 लोगों को अपने हिसाब से बताते हैं और वो प्रयास करता है कि जिसको भी मैं बताऊंगा वहां पर रिजल्ट आ जाएंगे। और ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो जो भी प्रयास करेगा हो सकता है उसके साथ कुछ लोग आ जाएं और हो सकता है उसके साथ में कुछ लोग ना आए। तो अगर उसने 10 लोगों की लिस्ट बनाई है और अगर उसने 10 लोगों को प्लान दिया और हो सकता है 10 के 10 ने मना कर दिया, तो आप सोचो आगे क्या करोगे। तो उसके बाद वो अपना जो बैग है और जो बिस्तर है पकड़ के अपना बिल्कुल अगले दिन से अपने नेक्स्ट जो उसका काम है धंधे पे चला जाएगा। लेकिन अगर उसके पास 150 लोगों की लिस्ट है, 200 लोगों की लिस्ट है, तो कहीं ना कहीं उसके पास एक उम्मीद है, एक होप है कि यार चलो 10 ने मना किया, 11वां हाँ कर सकता है, 12वां हाँ कर सकता है। तो एक ही काम करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनानी। अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाए, एक आदमी अगर 150 लोगों की भी लिस्ट बना ले, तो पूरे हिंदुस्तान पे हम कब्जा कर सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ सकते हैं। पूरे एक आदमी की लिस्ट बनाने की वजह से पूरे हिंदुस्तान में, ग्रेवाल सर ने जब लिस्ट बनाई होगी तो एक अपनी लिस्ट बनाई होगी, 150 200 लोगों की लिस्ट बनाई होगी, और आज उस लिस्ट बनाने की पावर है कि आज सर की जो टीम है 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की टीम बन गई पूरे हिंदुस्तान में। तो सिर्फ सबसे पहले शुरुआत हमें करनी है और इसको लगातार अपग्रेड करते रहना है। ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया और बनाने के बाद बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाएं, उसमें हमेशा 2 4 लोगों को ऐड करते रहें। ये बिल्कुल सिंपल और इतना आसान होना चाहिए, या टेक्निक आपको इतना इजी लगना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाना आजकल इजी, अगर हम आंख बंद कर दें, रोटी तोड़े उसको, तो हमें आंख बंद कर दें तो उसके बावजूद भी जो हम खाना खाएंगे वो हमारे मुंह में ही जाएगा। तो इतना आसान हमें इस काम को बना देना है, इतना सिंपल बना देना है। और ये टीम में लोगों को पकड़ पकड़ के हमें सिखाना है। शुरुआत में तो जब हम सर लोगों के साथ काम करते थे तो सर लोग हमें क्या करते थे, एक चौराहे पे, नेगी सर हमें एक चौराहे पे खड़ा करते थे और बोलते थे कि जाओ उस आदमी के पास जाओ और उस आदमी का नंबर लेके आओ। तो ये जब टेक्निक हम सीख जाएंगे और हम अपने लोगों को सिखाएंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमारे पास जो हमारी एज ए सिस्टमेटिक तरीके से हमारे यहाँ लिस्ट बनाएंगे। क्योंकि ये बड़ा भारी काम है, काफी सारे लोगों को बड़ा वजन लगता है इसमें कि यार बहुत भारी काम है, और वो सब काम करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन इस काम को नहीं करते। और जब ये काम होगा नहीं तो आगे का प्रोसेस होगा नहीं, लिस्ट नहीं बनेगी तो इन्विटेशन नहीं होंगे, प्लान नहीं होंगे, फॉलोअप नहीं होंगे। तो ये हमें करते रहना है, इसके ऊपर बहुत सिंपल तरीके से इस काम को करना है और बहुत ही आसान काम है, बहुत बहुत आसान काम है। एक दिन में 5 7 10 लोगों के नाम लिखने में कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़नी है। अगर 10 लोगों के नाम लिखने की वजह से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो, तो मुझे लगता है इससे आसान कोई काम नहीं है। प्री जज नहीं करना है कभी भी किसी आदमी को, ये नहीं सोचना है कि यार ये फौजी आदमी ये नहीं करेगा, ये पुलिस वाला है ये नहीं करेगा, ये टीचर है ये नहीं करेगा, डॉक्टर है ये नहीं करेगा, ये हस्बैंड है, वाइफ है, लेडीज है। इस चीज़ को हमें कभी भी नहीं सोचना। हमारा काम है सिस्टम की बातों को बताना। जितने ज़्यादा लोगों के, आप नंबर्स का गेम है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को आप नाम देते जाओगे उतने ज़्यादा लोगों के आपके चांसेस बनते हैं। डायरी तो शुरुआत जो हमें करनी है वो हमेशा हॉट लिस्ट से करनी है। हॉट लिस्ट वो लोग होते हैं जो हमारे ब्लड रिलेशन के लोग होते हैं, लेकिन हम में से 90% लोग वो काम करते हैं जो इसका उल्टा करते हैं। हम लोग रोडों पे जाके काम करते हैं, रोड बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और हम उनसे पूछते हैं सर कहाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोला सर मैं 3 फीट में नंबर ढूंढ रहा हूँ। तो आप सोचो एक अनजान आदमी आपको 10,000 रुपये क्यों देगा? चाहे कितना भी अच्छा आपका काम हो, कभी भी आपको 10,000 रुपये देगा नहीं। अनजाने में हो सकता है आपका तीर निशाने पे लग जाए, लेकिन जो एक सही सिस्टम है, अगर उसके हिसाब से हम काम करेंगे तो काम हमारा आसानी से चलेगा और जल्दी चलेगा, जल्दी हम ग्रोथ करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो 3 साल 4 साल 5 साल में डायमंड बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल में बनते हैं। तो उसके पीछे कारण यही है, जो सही तरीके से लिस्ट के ऊपर काम न करना, रोडों पे लोगों को पकड़ना, 3 फीट में अनजान लोगों को पकड़ना, एक सही लिस्ट के ऊपर काम करना। हॉट लिस्ट जो हमारे परिवार के लोग हैं, जिनका हम सबसे ज़्यादा भला चाहते हैं, हमारा भाई हो गया, सिस्टर होगी, वाइफ होगी, बच्चे हो गए, और परिवार में जितने लोग हो गए रिलेशन में उसके बाद जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे आसपास के लोग हो गए, जहाँ हम सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, दोस्त हमारे जो आसपास के लोग हो गए, उनको बताना है। और अगर आप इनके ऊपर काम करोगे तो शायद आपको 3 फीट में अनजान लोगों के ऊपर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आदमी हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट पे काम करना सीख गया और टीम में लोगों को सिखाना शुरू कर दिया,
तो शायद उसको कभी भी 3 फीट में काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने कभी भी अनजान लोगों के ऊपर काम किया नहीं, और शायद जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एक सही सिस्टमेटिक तरीके से हमने लिस्ट के ऊपर काम किया। और सबसे पहले जरूर जरूर मेरी ये रिक्वेस्ट है, हॉट लिस्ट पे काम करना। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं वो बाद में बोलते हैं कि जब मेरी थोड़ा टीम बन जाएगी या मेरे चेक बन जाएंगे तब मैं परिवार के लोगों को बताऊंगा, तो उसका नुकसान ये होता है। अब मैंने जिस दिन शुरुआत किया था, मैं यहाँ पर मेरी पोजीशन ये है, मैंने अपने परिवार की पहले दिन 5 आईडी लगाई थी और उसके 2-3 दिन बाद 6 आईडी लगाई, तो 11 आईडी मेरी टोटल यहाँ पर इस तरीके से लगी है परिवार की। और अब जितना नेटवर्क बना है, जो भी टीमें बनी हो, 11 के नीचे बनी है। उनमें से आज काम मैं अकेला कर रहा हूँ, मेरी सिस्टर है, मेरे भाई है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे 4-5 साल के हैं, लेकिन उनके नीचे एक टीम डेवलप हो रही है, नेटवर्क डेवलप हो रहा है। तो हमेशा सबसे पहले अपने परिवार के, अपने बच्चों की आईडी जरूर लगाना, और हमेशा 3 आईडी से लगवाना, हमेशा 3 आईडी फैमिली पैक से लगवाना। चाहे आदमी उसको समझाना फैमिली पैक के क्या फायदे हैं और ट्रायंगल के क्या फायदे हैं। तो हॉट लिस्ट से शुरुआत करनी है। अगर हम इन चीज़ों से बचेंगे कि यार घर वालों को, रिश्तेदारों को बाद में बताएंगे, तो आपके रिश्तेदार को कोई और बता देगा। और पैनल पे हमारे ग्रेट सर बैठे होंगे, गंभीर नेगी सर बैठे होंगे। और सर, हम लोगों ने जब शुरुआत की तो हम बिल्कुल अनजान थे, हमें से, क्योंकि फौजी आदमी थे, ट्रेनिंग मीटिंग में जाते नहीं थे, मौका कम मिलता था। तो शुरुआत जब हम की तो सर के जो अपलाइन थे उन्होंने सर की लिस्ट बनवाई बहुत अच्छे तरीके से, और लिस्ट बनाने के बाद 7 दिन में 48 लोगों की ज्वाइनिंग करवा दी थी। और सर ने बाहर से अपना, सर के भाई लोग दुबई में रहते हैं और कहीं इधर उधर रिलेशन में, सर का बहुत बड़ा फैमिली है, तो एक हफ्ते में 48 लोगों की ज्वाइनिंग फोन पे करवा ली थी। क्योंकि नया आदमी है, 2-3 दिन पहले ज्वाइन हुआ, तो उसको ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, तो फोन पे बात करके मंगवा लेते थे, किसी से 2 डीडी, किसी से 3 डीडी, किसी 5 डीडी, किसी 7 डीडी, ऐसे करके। लेकिन सर की एक भांजी थी जो छोटी, मतलब जब सर उनसे मिले होंगे कभी पहले, तो वो छोटी सी थी, शायद 14-15 साल की रही होगी। लेकिन 14-15 साल की लड़की 17-18 साल की होगी, और सर की नज़रों में लेकिन वो छोटी ही थी। और जब लिस्ट बना रहे थे तो सर ने बोला कि यार आपके मामा क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं, भांजी क्या करती है, ऐसे करके जब बात हुई तो बोला भांजी तो छोटी सी है यार, वो क्या करेगी। और उसको इजी वे में छोड़ दिया। और इजी वे में छोड़ने के बाद किसी और आदमी ने उसको जाके, रुद्रपुर एक जगह है उत्तराखंड के अंदर, उस लड़की को प्लान दिखाया। और उस लड़की को प्लान दिखाने के बाद वो आज वो लड़की काम कर रही है, और आज उसकी 8,000 लोगों की टीम है। आप सोचो, एक छोटी सी नाम ना लिखने की वजह से वो 8,000 लोगों की टीम, मतलब मोटा मोटा 80 लाख का नुकसान हो गया है, और आगे पता नहीं कितना बड़ा होगा। तो ये सब हम सब के लिए एक मैसेज है। हम भी ये गलतियां करते हैं कि एक एक आदमी को, हर आदमी को अपनी लिस्ट के ऊपर काम करना है, सही लिस्ट के ऊपर, किसी को भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि आप अगर छोड़ दोगे तो कोई ना कोई आपको जरूर, कोई ना कोई उस आदमी को जरूर समझाएगा। मेरे एक साधु साहब हैं, अभी आर्मी से ही हैं, सूबेदार साहब हैं, 19 गढ़वाल से हैं, वो देहरादून से। तो मैंने शुरुआती लेवल में सबको बताया था रिलेशन में। तो मतलब शुरू में आपको पता है रिलेशन में बहुत कम लोग आपके साथ में आते हैं, तो उन्होंने शुरू में मना कर दिया। ऐसे करते करते 5-6 साल हो गए। 5-6 साल बाद अभी कुछ दिन पहले उनका मुझे फोन आया, तो देहरादून में किसी आदमी ने उनको प्लान समझाया, और प्लान समझाने के बाद मेरी डायमंडशिप की वीडियो दिखाई कि ऐसे ऐसे करके हमारे देहरादून से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सुरेंद्र पवार जी हैं, अभी ये डायमंड बन गया, ऐसे करके मतलब बातें की। तो उन्होंने फोटो दिखाई, बोला ये आदमी को तो मैं जानता हूँ। बोला ये कौन है? बोला ये तो मेरा भाई है, रिश्ते में लगता है। बोला अच्छा। तो फिर बोला ठीक है। और तो फिर उनका मुझे 2 दिन बाद फोन आया, वो माउंट आबू राजस्थान में पोस्टिंग थी उनकी, उनका फोन आया मुझे कि यार तूने जो मुझे वो काम बताया ना, मेरे को दोबारा से समझा। और फिर मैंने उनको समझाया, आज वो काम कर रहे हैं, वो सिल्वर लेवल पे। हो सकता है शुरुआत में आपके साथ वो आदमी, आपके रिलेशन के लोग आए नहीं आए, या जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल है, ना आए, लेकिन आप काम करते रहिए, और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते रहेंगे वो आपके साथ आएंगे। लेकिन बताने से क्या होगा कि आपकी स्टैंप लग जाएगी, और जब भी वो आदमी काम करेगा आपके साथ करेगा, किसी थर्ड पर्सन के साथ नहीं करेगा। तो जरूर पहले हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट पे हमें काम करना है। ये तीसरी जो लिस्ट है इसके ऊपर काम करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, मतलब आज के बाद रोडों पे काम करना बंद, और सही सिस्टमेटिक तरीके से हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट के ऊपर काम करना है। जब हम लिस्ट बनाते हैं तो 1-2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। कई बार हम बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, किसी शहर में काम करते हैं, और हमारे साथ फॉर्म भी साइन अप हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन रिजल्ट उस तरीके से नहीं आ रहे हैं, आउटपुट उस तरीके से नहीं आ रही जो आनी चाहिए। तो इसका मतलब एक ही कारण होता है, या तो हम प्लान कम कर रहे हैं, या तो अगर प्लान कर रहे हैं और फॉर्म लोग साइन अप कर रहे हैं और रिजल्ट उस तरीके से नहीं आ रहे हैं जो हम चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हम लिस्ट बना रहे हैं उसमें एक कैटेगरी होती है, मेन कैटेगरी। मतलब जिस आदमी को हम प्लान दे रहे हैं कम से कम वो इतना पैसा कमाए, 10-12-15 हज़ार रुपये कमाता हो। कई बार हम 5-6 हज़ार रुपये वाला 10 हज़ार रुपये की नौकरी बंदा करता है,
और हमें लगता है कि यार ये बंदा बहुत बड़ा काम करेगा, और हम 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर तक उसके साथ प्रयास करते रहते हैं, और लास्ट में वो बोलता है सर पैसे का जुगाड़ नहीं है। तो एक ऐसे आदमी को हमें प्लान देना है, देना तो सबको है, लेकिन कोशिश ऐसे करना है कि हमारी लिस्ट में ऐसे लोग हों, या आपको जब आप बात करते हो थ्रू द लिस्ट किसी टीम में किसी से बात करते हो, तो आपको हमेशा ऐसा प्रयास करना है कि ऐसे लोगों के ऊपर अटैक करना है या मार्किंग करनी है आपके ऊपर डायरी के ऊपर कि सबसे पहला प्लान इन लोगों को देना है जो कम से कम 30,000 40,000 50,000 रुपये कमाता है। अगर उसको बंदे को बिजनेस समझ में आ गया, तुरंत ऑन द स्पॉट फॉर्म भर के डीडी दे देता है। आपने देखा होगा कई बार बंदे को हम प्लान देते हैं, वो फॉर्म भी भर देता है, डीडी भी देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बंदे को हम प्लान दे दे के सब कुछ सेट कर देते हैं, लेकिन उसके फॉर्म भरने में भी उसको 2-2 महीने लग जाते हैं। तो जो आदमी 2 महीने में फॉर्म भरेगा और डीडी कब देगा? तो इसका मतलब हम अपनी एनर्जी और अपने एफर्ट को क्या हो रहा है, बहुत डिले कर रहे हैं, और हमारी जो सक्सेस है हमसे डिले हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो सही लोगों पे काम करना है। लिस्ट जब आप बनाते हैं तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर अपनी कैटेगरी में ऐड करना है जो 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 लाख 1.25 लाख और इससे ऊपर जितने के लोग हैं उनको अपने बिजनेस में लाना। ऐसे लोगों को प्लान देना है जो जिनकी अथॉरिटी हो, जो खुद डिसीजन ले पाए। कई बार हम एक स्टूडेंट को प्लान देने चले जाते हैं या एक हाउस वाइफ को प्लान देते हैं, और हाउस वाइफ को बोलते हैं कि सर ये तो बहुत तगड़ा काम करेगी। तगड़ा तो तब करेगी जब उसका हस्बैंड उसको परमिशन देगा, वो करना भी चाहती है, सारी चीज़ें करेगी, है ना, बहुत जबरदस्त है, सारा उसके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन उसका हस्बैंड उसको बोला भाई घर से बाहर जाना नहीं तेरे को, तो क्या कर लोगे? तो हमेशा जब बनाते हैं तो ऐसे लोगों को ऐड करना है जो अथॉरिटी हो, जो खुद के डिसीजन ले पाए, रिजल्ट भी डीडी भी दे पाए, घर से उसके बाहर निकलने की परमिशन भी हो, बहुत सारी चीजें जो है ऐसे करना है। और नीडी लोगों को अपने बिजनेस के अंदर लेके आना है। आजकल हम क्या लोगों को भगवत गीता दे देते हैं, और भगवत गीता दे के बड़े मोटिवेटर बड़े एक्साइटेड होते हैं कि सर मैं तो भगवत गीता दे के आया हूँ, मेरा तो चेक बन गया। हमें लोगों को नेटवर्कर बनाना है। अपने नीचे एक नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि नेटवर्क आपके नीचे एक नेटवर्क होना चाहिए जो आपके लिए प्रोडक्ट को प्रमोट करे। आपके पास एक ऐसी सेना होनी चाहिए जो आपके लिए प्रोडक्ट को प्रमोट करे। तो वो वही आदमी करेगा जिसको नीड होगी, चाहे उसको मान सम्मान की नीड होगी, चाहे उसको पैसों की होगी, चाहे उसके बच्चों की फ्यूचर से रिलेटेड होगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो नीड ही नहीं होते, हम उनको कैसे भी करके उनके पीछे लगे रहते हैं। तो वहां पर हमें प्रयास करने हैं, लेकिन उतने ज़्यादा अटैक वहाँ पर नहीं मारने। ज़्यादा प्रयास ऐसे लोगों पे करने हैं कि जो हमारे बिजनेस को लंबे टाइम तक कर पाएँ। तो नीडी लोगों को अपने बिजनेस के अंदर लेके आना है, और इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। ये हम क्रिएट करते हैं, सामने वाले के साथ जब हम बैठते हैं तो हमें क्रिएट करना है। तो इस लिस्ट के ऊपर हमें काम करना है। लिस्ट बनाने से ये फायदे होते हैं, अगर हम सही तरीके से लिस्ट बनाएं तो 1 साल में 1 से 1.25 लाख रुपए महीने तक हम पहुंच सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सिस्टम में ही हैं, हमारी टीमों में ही हैं, हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर में आते हैं, को लाइन में आते हैं, जिन्होंने सही तरीके से पहले दिन से लिस्ट बनाना शुरू किया और सही काम किया और 1-1 1.25 लाख रुपए महीने पे पहुंच गए। और कई लोग ऐसे हो गए जिनको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4-4 साल हो गए, लेकिन वो सही लिस्ट के ऊपर काम नहीं करते हैं, तो वो सर्वाइव कर रहे हैं, एफर्ट मार रहे हैं। ये आपके सामने बुक है, शुभारंभ बुक। जब लिस्ट बनाते हैं तो इसके ऊपर हमें बनानी है, और जब क्योंकि ये एक सिस्टम की तरफ से, और सिस्टम ने जो चीज़ डिजाइन की है कहीं ना कहीं वो हमारे फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं उससे हमें फ़ायदा होता है। कई लोग कागज़ों पे बनाते हैं, कई लोग पर्चों पे बनाते हैं, और कई लोग ऐसी मतलब डायरियों पे बनाते हैं। तो ये डुप्लीकेशन का काम है। फिर उससे हमारा ये एक तरीके से समझ लो कि हमारा बिजनेस का मूल ये डायरी तो हमें इतने प्यार से इतने संभाल के रखनी है, बहुत ही अच्छे तरीके। सबसे अच्छी जगह जो आपके बैग में है या आपके घर में है वहाँ पर संभाल के रखनी है इसको। इसका फायदा क्या होता है, अगर हम 150 लोगों की भी लिस्ट बना लें, और सिस्टम तो बोलता है कि 8 से 10 लोगों को प्लान करें लेकिन अगर आप अपनी जॉब कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, या कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, और अगर आप 150 लोगों को प्लान करते हैं, आप एक अपने अपलाइन को साथ में ले लो, और अगर आपने प्लान करने शुरू करते हैं, अगर एक हफ्ते में 10 लोगों को भी प्लान करें एज ए सिस्टम, तो सिस्टम तो बोलता है कि 5 प्लान 7 प्लान 10 प्लान आपको करने चाहिए। लेकिन अगर आप 7 दिन में 10 प्लान भी करोगे तो आपके जो रिजल्ट है ना, आपके साथ आप 4 महीने में देखना, आपके साथ जो रिजल्ट है 30 से ज़्यादा लोग हो जाएंगे। 150 लोगों में से 30 से ज़्यादा हो जाएंगे। और ये तो 80-20 के रूल के हिसाब से स्लाइड बनाई है, लेकिन एक्चुअल जो हमारे बिजनेस में जो रिजल्ट आते हैं 60 और 40 के रिजल्ट आते हैं। मतलब अगर आप 100 लोगों को प्लान दे रहे हैं तो अनुज भाई इसको वो करना, अगर हम 100 लोगों को प्लान दे रहे हैं तो 100 में से हमारे साथ 60% लोग बिजनेस को करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हो सकता है उनके पास पेमेंट का एडजस्टमेंट ना हो, या जो भी चीज़ें हो, 2-4 दिन ले सकते हैं फॉलोअप के लिए, लेकिन 100 में से हमारे साथ 60% लोग हमारे साथ बिजनेस करते हैं। तो अगर हम 150 लोगों को प्लान करें तो आप सोचो बहुत सारे लोग, लगभग 90 लोग हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे बिजनेस के अंदर।
लेकिन अगर हम 80-20 के रूल के हिसाब से भी काम करें और हमारे साथ 30 लोग भी आए, तो पहले 4 महीने के अंदर हम मात्र यहाँ से 15,000 रुपये कमाएंगे। 4 महीने में 15,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पार्ट टाइम में 15,000 रुपये भी आना भी बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन अब ये प्रोसेस कैसे काम करता है, अब जो हमारे साथ लोग आए सेम इनको इस तरीके से सिस्टम में लेके आना है। और जो हमारे साथ लोग आए थे, जो 30 लोग हमारे साथ आए थे, तो 30 लोगों पे भी एवरेज लगा के हम काम करते हैं। वैसे इसमें से काम तो बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन अगर हम इनमें से मात्र 6 लोगों की भी लिस्ट बनाने में सक्षम हो गए, और 6 लोगों की भी हमने लिस्ट बनानी, तो अगर 15-15 150 लोगों की लिस्ट बनाई तो 900 लोगों की लिस्ट बनती है। और अगले 4 महीने में इन 900 लोगों को हम प्लान करना शुरू कर देंगे, तो हमारे साथ अगले 4 महीने में हम यहाँ से 90,000 रुपये कमा लेंगे। और 90,000 रुपये कमाने का मतलब है कि 4 महीने में हम 20-22,000 रुपये यहाँ से महीने का कमा लेंगे। तो हिंदुस्तान में आज भी जो एवरेज सैलरी है 10 से 12,000 रुपये एवरेज सैलरी आती है। आज के 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन 10 से 12,000 रुपये कमाती है। अगर हम 22,000 रुपये पार्ट टाइम में कमाने लग गए तो बहुत अच्छी इनकम है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जब हम पिछले 4 महीने में जब हमने काम किया था तो 150 लोगों को प्लान किया था हमने। नेक्स्ट 4 महीने में हमने 900 लोगों को प्लान किया, लिस्ट बनाई और 900 लोगों को प्लान किया। तो हमारे बिजनेस में प्लान करने भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार सारे लोग लिस्ट बनाते हैं लेकिन प्लान नहीं करते हैं। तो प्लान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा जो रिजल्ट है आउटपुट है प्लान से आएंगे, लेकिन उससे पहले लिस्ट के ऊपर प्लानिंग बहुत जरूरी है। अब इसमें से हमारे साथ 22-23,000 रुपये हमने महीने कमाने, 22,500 रुपये महीने कमाने लग गए। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग नए लोग आ गए, अब उनके ऊपर भी हमने काम किया। 180 लोग आते हैं, तो 180 के ऊपर भी जब हमने काम किया और लॉ ऑफ एवरेज डाला, वैसे हमारे साथ लगभग 70-80 लोग हैं जो हमारे साथ हमारी बात मानेंगे, सिस्टम की ट्रेनिंग में आएंगे, लिस्ट बनाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन अगर हम 36 लोगों की भी लिस्ट बनाने में कामयाब हो गए तो अगले 4 महीने में 5400 लोगों को प्लान होंगे। तो मैं एक चीज़ पे आपका ध्यान लेके जाना चाह रहा हूँ कि पहले 4 महीने में हमने 150 प्लान किए थे, दूसरे 4 महीने में हमने 900 लोगों को प्लान किया, और तीसरे 4 महीने के अंदर हमने 5400 लोगों को प्लान किया। तो यहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ प्लान बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। एक तो लिस्ट बढ़ी है, और लिस्ट बढ़ी है उसके साथ में नंबर ऑफ प्लान बढ़े हैं। तो किसी भी शहर में अगर रिजल्ट बढ़ते हैं या कम होते हैं, उसके पीछे जो कारण होता है नंबर ऑफ प्लान होते हैं, और उसके पीछे जो कारण है वो लिस्ट के ऊपर होता है। तो नंबर ऑफ प्लान जरूर बढ़ाने, तभी आपकी लिस्ट बढ़ेगी। और अगर हमने 5400 प्लान कर दिए तो हम 1 लाख 1.25 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच जाएंगे। तो हमेशा सोशल लोगों को बिजनेस के अंदर लाना। एक चार्ट है, तो अच्छे लोगों को, इसकी बहुत सारी टेक्निक है, लिस्ट कैसे बनानी है, तो वो सिस्टम में, किताबों में, जब आप किताबें पढ़ेंगे, ट्रेनिंग्स में जाएंगे, तो हर फ्राइडे कोई बातें हमारी सिस्टम के माध्यम से होते हैं। थोड़ा सा वहाँ पर एजुकेटेड लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को लेके आना है बिजनेस के अंदर। हाँ, तो जो अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको बिजनेस में लेके चलना आसान होता है, उनके साथ में काम करवाना आसान होता है। पैसे से थोड़ा जो मजबूत होते हैं, सामाजिक आदमी होते हैं, एक सामाजिक आदमी के 10, 15, 20 लोगों से अच्छी फेस वैल्यू होती है, अच्छी जानकारी होती है। और हमारे सब बिजनेस में हर कैटेगरी के लोगों को हमें लाना है। मान लो आपकी टीम में सारे फौजी हैं, तो फौजियों का अभी इंस्पेक्शन शुरू हो गया मान लो, और एडम की बीपीटी शुरू होगी, तो 1 महीने तक तो एक भी प्लान नहीं करेगा, तो आपका बिजनेस तो जीरो हो जाएगा। तो आपको पुलिस वालों को भी लाना है। तो आप सोचो, सिर्फ पुलिस वालों को आपकी टीम में लाओगे तो पुलिस वालों का अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो पुलिस वालों के इलेक्शन में ड्यूटी लग जाओगे तो आप क्या करोगे। तो आपके बिजनेस में स्टूडेंट भी होनी चाहिए, लेडीजें भी होनी चाहिए, हाउसवाइफ भी होनी चाहिए, जेंट्स भी, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, हर प्रोफेशन का आदमी आपके बिजनेस में होना चाहिए, ताकि कभी कोई दाएं बाएं कोई फंस जाए, कोई बिजी हो जाए, तो आपका काम आसानी से और इजी और स्मूथ वे में चलता रहे। हमेशा अपग्रेड में बताना है इसे, जो आपका लेवल है उससे अपग्रेड के लोगों को बताना है, तो आपका रिजल्ट तेजी से आएगा। और एक लिस्ट है, टू डू लिस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और मैं आपसे एक वादा कर रहा हूँ, एक कमिटमेंट है मेरा आपसे, आप जितने लोग स्क्रीन के ऊपर बैठे हैं, 200 से ज्यादा लोग हम बैठे हैं, जो आदमी 365 दिन डेली इस लिस्ट के ऊपर काम कर लेगा, उसको अगले साल 2025 में प्लान फोल्डर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके पास तो इतनी बड़ी टीम और इतना बड़ा नेटवर्क हो जाएगा। तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा टू डू लिस्ट के ऊपर काम करता हूँ, और मैं आपको बता सकता हूँ कि 5 साल पहले जनवरी महीने में 10 तारीख को मैंने किसको प्लान दिया था। ये डायरिया मेरे पास है, हर महीने में इसको बनाता हूँ, ये लिखी हुई है आपके सामने, और मैं हर महीने इसको चेंज करता हूँ। हर महीने सॉरी, इसका बहुत बड़ा फायदा होता है कि इस समय ये पता लगता है कि मुझे काम क्या करना है, आज पूरे दिन का मेरा क्या काम है। जितने भी लोग हैं हमारे एसोसिएट है जो ज़्यादातर वक्त अपने रूम पे बिताते हैं, वो लिस्ट के ऊपर काम नहीं करते हैं, टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं। और जब टू डू लिस्ट आपके पास काम होगा नहीं, तो आप पूरा दिन बिस्तर पे बैठे रहोगे और आपका पूरा दिन निकल जाएगा, 24 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन काम जीरो हो जाएगा। तो ये टू डू लिस्ट बनाते हैं, और इसमें मैं हमेशा लिखता हूँ
या शायद अगर आपको दिख भी रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा है। मैंने इसमें लिखा है 1 मई 2022 से 31 मई 2022, हर महीने की डेट है इसमें। और इसमें मैंने लिखा है कि जिस शहर में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ से मुझे कितना बिजनेस वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले ये मैंने अपने शहर लिखे हैं, किस शहरों से मुझे काम निकालना है। ये सबसे पहले भगवान का नाम लिखा है, हमेशा लिखता रहता हूँ। फिर शहर लिखे हैं, फिर जो मेरे गोल है, जो 10 गोल है जो मुझे इस साल में कंप्लीट करने हैं, वो मैं इसके ऊपर लिखता हूँ। उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ कि मैंने एक मेरी जो शुभारंभ में जो लिस्ट होती है उसको मैं इस पे उतारता हूँ, या चलते फिरते कहीं पर लोगों से बातचीत हो जाती है, उनका नंबर इस पे लिखता हूँ। और उसके बाद फिर मैं डेली इस लिस्ट के ऊपर काम करता हूँ। आपको सारा दिख रहा होगा, 4 तारीख की डेट दिख रही होगी, एक भी डेट इसमें मिस नहीं होगी। और मैं पिछले 5 सालों की पूरी डेटें, एक एक दिन की डेट आपको दिखा सकता हूँ। कहीं मैं ट्रैवलिंग में रहा हूँ, ट्रेन में रहा हूँ, तो बात अलग है। नहीं तो ये जैसे एक 4 तारीख को लिखा है मैंने, तो मैंने यहाँ पे कॉलम में लिखा है कि प्लान मुझे किस किस को करना है, फॉलोअप किस किस को करना है, और डीडी किस किस को निकालनी है। डीडी वाला कॉलम जरूर बनाना है, क्योंकि पूरे दिन आप सुबह उठ रहे हो और आपके नाम के आगे सेप शॉप लगता है, ट्रिपल एस लगता है, आप सेप शॉप के एसोसिएट हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको डीडी किसके निकालनी है। सबसे पहले उठते ही आपका काम है, आप भगवान का नाम लो और बोलो कि आज मुझे डीडी किसकी काटनी है, बिजनेस में, अपने बिजनेस में किसको एंटर करना है, और किस बंदे को आपको आज डायमंड बनाने का प्रोसेस चालू करना है। आपको ये पूरा, अब डीडीओ की लिस्ट आप देखो, जब आपके पास डीडीओ की इतनी लिस्ट होगी तो ऐसा हो नहीं सकता आपके साथ डीडी ना कटे। लेकिन जब होगी नहीं, जब आप इसको बनाओगे नहीं, ये आसान काम है, बहुत ही सिंपल और आसान काम है, लेकिन इसको करना पड़ेगा। करने से ये सारी चीजें होंगी। आपको फिर 5 तारीख की डेट मिल जाएगी, किस किस को प्लान करना है। फिर आपको 6 तारीख की डेट मिलेगी, फिर आपको 7 की मिलेगी, फिर 7 8 की मिलेगी, फिर 9 की मिलेगी, 10 की मिलेगी, और ये लगातार आपको मिलती रहेगी। फिर ये दूसरी डायरियाँ हैं, तीसरी डायरियाँ हैं, और बहुत सारी डायरियाँ हैं। जब मैं मेरे स्टोर में से अगर डायरियाँ निकालूंगा तो ये बहुत सारी डायरियाँ हैं। तो इसको हमें लगातार अपग्रेड करना है, और इसका बहुत बड़ा रोल है टू डू लिस्ट का। क्योंकि हम शुभारंभ बुक में तो बना लेते हैं, और हमारे अपलाइन बैठ के पीछे पढ़ के हमारे से बनवा लेते हैं लेकिन क्या इसके ऊपर हम काम नहीं करते हैं। तो हम जिस भी शहर में काम कर रहे हैं, तो ग्रुप मीटिंग करके या कैसे भी करके इस टू डू लिस्ट के ऊपर हमें काम करना है। हमारे संडे के दिन हमें किस किस लोगों को ट्रेनिंग में लेके जाना है। इसमें मेरा लिखा होगा कि मैंने फ्राइडे को सुबह उठते, फ्राइडे जैसे ट्रेनिंग होती है, तो मैंने लिखा होगा कि फ्राइडे की ट्रेनिंग में मेरे साथ जितने एसोसिएट हैं शहर में, मैंने सबके नाम लिखे हैं, और फिर पर्सनली उनको टच किया होगा। तो अगर हम लिस्ट ही नहीं बनाएंगे कि मैं ट्रेनिंग में किसको बैठाऊंगा, तो वही आएंगे, 2 4 गिनती के आएंगे। लेकिन अगर लिस्ट बनाएंगे तो हमारा 1 2 एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। सर नमस्कार सर। जी, आपके अपलाइन में बैठे हैं कोई साथ में? राकेश जी होंगे शायद। सर राकेश जी हैं, लिस्ट बनाई है आपने सर? हाँ सर, लिस्ट बनाई है गुरुजी। चलो बहुत बढ़िया है। तो अभी हम कैसे बनाएंगे, जैसे मैं इनका अपलाइन हूँ, और मुझे इनका टारगेट करवाना है, और हम दूर बैठे हैं या साथ में भी बैठे हैं। अभी मान लेते हैं हम साथ में बैठे हैं, तो मुझे इनकी लिस्ट पे किस तरीके से बात करनी है। सबसे पहले इनकी हॉट लिस्ट पे बात करनी है, और लिस्ट जब हॉट लिस्ट पे काम हो जाएगा तो आपको फिर दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास इतना काम होगा, इतना काम होगा, इतना काम होगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे लीडर एक बार पैनल पर बैठे हैं, जो भी हैं, जो लिस्ट के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, एक बार सर की बातें मतलब क्रैक सही है, तो आप कैमरा खोल करके बैठे हैं और डायरी पेन है, तो आप नोट कर सकते हैं इन चीजों को। जी जी पावर साहब। जी सर। तो हमें कहीं दूसरी जगह प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोगों से मुलाकात करने मिलते हैं, हम लोग मिलते हैं, और वो एक ही बात बोलते हैं, सर लिस्ट नहीं है। तो लिस्ट नहीं है तो हमने वो टेक्निक हम सीख ही नहीं पाए कि हम अपने नेटवर्क को कैसे डेवलप कर पाए, लोगों से कैसे काम कर पाए। और ये बहुत आसान काम है। अगर आपके पास किसी शहर में एक आदमी आ गया, अब हमारे रणवीर राणा सर हैं और विनोद पुंगल सर को काम करना आता था, वो टेक्निक के ऊपर, लिस्ट के ऊपर सही तरीके से काम करते थे। तो एक रणवीर राणा सर जुड़े हैं हमारे गुजरात से, और आज पूरा गुजरात शहर में पूरा बहुत बीआरसी टीम में बहुत बड़ा काम हो रहा है। एक आदमी की पावर है सही तरीके से लिस्ट पे काम करने की वजह से। तो जितने भी शहरों में कहीं भी काम गया, नया शहर जो डेवलप हुए हैं, कहीं ना कहीं एक आदमी की लिस्ट की वजह से डेवलप हो पाए हैं। तो अभी हम राकेश जी कहाँ गए हमारे? राकेश सर, रतन सर, हाँ जी सर, चलो वेलकम है सर। और अभी एज ए अपलाइन, मैं इनका अपलाइन हूँ मान लेते हैं कुछ देर के लिए, और ये मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले ज्वाइन हुए हैं। तो मैं इनके पास बैठा हूँ, इनके एफआईएम कर रहा हूँ, और तो मैं इनसे पहले इनके परिवार के हालचाल, जो भी बातें हैं, हालचाल पूछे। और अब सबसे पहले मैं इनकी हॉट लिस्ट पे बात करूंगा। तो रतन भाई, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? बच्चे कितने हैं आपके? सर मेरे 2 बेटी हैं, मम्मी है, पापा है, भाई है, भाभी है। बहुत बढ़िया। अभी मैंने बच्चों के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि बच्चों के भी ट्रायंगल लगवाने हैं, हमें बच्चों की भी आईडी लगानी है।
ठीक है, क्योंकि अभी आपने लगा दी, राकेश सर आपने आईडी लगा दी बच्चों की? जी चलो बहुत बढ़िया, लगा दी तो, क्योंकि हमारे डूडी साहब मास्टर आदमी है इस काम में, तो बिल्कुल सही है। तो इनके बच्चों के बारे में पूछा, फिर इनके हस्बैंड आपके जो फादर हैं वो क्या करते हैं सर? फादर घर में ही है। चलो घर में, ठीक है। तो हमें साथ साथ में इसमें वो जो कैटेगरी, मेन कैटेगरी बताई थी, उसको भी ऐड करते रहना है। आप कितने भाई बहन हो? 2 भाई 2 बहन। 2 भाई 2 बहन। दूसरे भाई क्या करते हैं आपके? वो बस चलाते हैं दिल्ली से सीकर। दिल्ली टू सिक्कर। गवर्नमेंट बस है या प्राइवेट बस है? बस गवर्नमेंट है, ड्राइवर प्राइवेट। ठीक है, तो मतलब इनकम अच्छी खासी कमा लेते हैं। जो बस ड्राइवर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, 70-80 हज़ार लाख रुपए तो कहीं नहीं गए इनके, है ना? तो अब बस ड्राइवर इन्होंने बोला है, तो बस ड्राइवर है मतलब अच्छी खासी पेमेंट लेते हैं, 70-80 हज़ार रुपये महीना लेते हैं। तो क्या हम इसका ट्रायंगल निकाल सकते हैं वीर सर? ट्रायंगल निकाल सकते हैं इनका? हम अनम्यूट कर दिया वीर सर। ग्रेट सर, नमस्कार। जी, एक नए आदमी का हम टारगेट कैसे करवा सकते हैं, वो भी ये इसमें ऐड होता रहेगा इस मीटिंग के अंदर। क्योंकि जी सर। अभी हमने 3 आईडी इनसे निकाली, आप काउंट करते रहना सर 3 आईडी कितनी। पहले आपको पेपर पे लिस्ट बनानी, पहले आप पेपर पे डायमंड बनोगे। पेपर पे जिस दिन आपके 50,000 लोगों के नाम हो जाएंगे, उस दिन आप ग्राउंड में डायमंड बन जाओगे। पेपर पे जिस दिन आपका टारगेट हो जाएगा, उस दिन आप ग्राउंड पे टारगेट कर लोगे। तो 3 DD हमने रतन जी से निकाली, इनके भाई की। जी सर। चलो, और जो सिस्टर है सर वो क्या करती हैं? जो उनके हस्बैंड है वो क्या करते हैं? एक तो सर फॉरेन रहते हैं और एक घर में इधर ही तैयारी करते हैं। किस चीज की तैयारी करते हैं? सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, मतलब पढ़े लिखे आदमी है, अच्छे जबरदस्त आदमी है, और कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। जो नीडी कैटेगरी थी कि नीड है, मतलब कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो सर को हम प्लान बताएं तो एक एक डीडियां दोनों की आ सकती नहीं आ सकती? बिल्कुल सर। तो वीर सर कितने हो गए? 5 हो गए? ये 8 हो गए सर। 2। ना चलो इनकी एक एक मान लेते हैं। 3 इनके भाई की हमने निकाली, 3, और इनके जो जीजा जी हैं या साले हैं उनकी निकाली जी। हमने एक। अब आपकी जो वाइफ है सर वो कितने भाई बहन है? वो 3 सिस्टर हैं, 2 भाई हैं। 3 सिस्टर हैं, 2 भाई हैं। जो 2 भाई हैं वो क्या करते हैं सर? वो बड़ा तो फॉरेन गया अभी, पहले तो यहीं दिल्ली में था, अभी छोटे वाला 12th में है। जी, और तो दूसरा? दूसरा 12th में है, पढ़ाई कर। चलो, तो जो बाहर गया है वो 100% 3 DD दे सकता है, क्योंकि बाहर गया है मतलब डॉलर में पैसा कमा रहा है। तो 3 DD, तो 5 2 7 3 10 DD हमारे पास आ चुके हैं वीर सर, है ना? जी सर। उनके तो खींच लिए ग्रेड से। हाँ मतलब खींच लिए वो, मतलब मैं बता, अभी तो हम लिस्ट की बात कर रहे हैं। 10 निकाली। तो साला है अभी 12वीं कर रहा है, 12वीं कर रहा है मतलब आगे कुछ करेगा, तो उसको हम पहले कुछ करने से पहले उसको सही सिस्टम में डाल देते हैं, एक प्लेटफॉर्म बना के दे देते हैं। तो एक साले की DD लगा दी 11। अब जो 3 बहनें वो क्या करती हैं? उनके हस्बैंड क्या करते हैं? एक तो मेरी भाभी जी हैं, सगी दोनों सिस्टर हैं मेरे घर। ठीक है, और अब छोटी अभी सेकंड ईयर में, ये सेकंड ईयर है, तो एक आईडी उसकी लगा सकते हैं। ससुर जी क्या करते हैं आपके? वो भी पढ़े। वो भी फॉरेन रहते हैं, तो ससुर भगवत गीता गिफ्ट कर सकता है। मतलब करने के लिए मात्र आप 4 लोगों के लेफ्ट से अर्जुन अवार्ड करने, 4 राइट से।